नमस्कार दोस्तों। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम एक सरल तरीके से इस हथेली को देखते हैं तो हथेली का जब हम आकार देख रहे हैं तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हथेली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सरल तरीके से देखिएगा, बिल्कुल आयताकार हथेली है। इसका मतलब है दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। दूसरी बात है, करियर के मामले में मस्तिष्क से ही ज़्यादा करने वाले व्यक्ति आप हैं। मानी करियर ऐसा रहेगा कि मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करेंगे या बोलने से ज़्यादा कार्य आपका चलेगा। शारीरिक मेहनत से कम काम चलेगा, शारीरिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। और इस बात को केवल आकार देख के नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम हमें मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं करियर के मामले में, तो मस्तिष्क की रेखा देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब दोनों योग बराबर मिलते हैं तो करियर के मामले में यही समझना चाहिए कि व्यक्ति मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला होगा। इसके लिए अब मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं। देखिएगा, आपकी जो ब्रेन की रेखा है अपनी जगह से आकर इस तरह से जा रही है और यहाँ पे ऐसी जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये मंगल का क्षेत्र है, इसका प्रभाव पड़ रहा है और ऊर्ध्व चंद्र पे जा रही है तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। मंगल एनर्जी का स्वामी है, ताकत का जो स्वामी होता है, बल का जो स्वामी होता है वो मंगल है। और जो कल्पनाओं का स्वामी है, जो सोच का स्वामी है, मन का जो मालिक है, धर्म स्थान जिसे ज्योतिष में कहा गया है, यात्राएं जिस स्थान से देखी जाती हैं वो आपका चंद्रमा है। ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे लोग बड़े विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोग अपनी जीवन काल में करियर के मामले में मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप लोग कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग होते हैं, ये निश्चित है। अगर ना भी हो तो ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है, क्योंकि जो हमारी ये ब्रेन की रेखा होती है ना, ये परिचायक है हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की। देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में इस रेखा का कितना महत्व है। किसी व्यक्ति की अगर लंबी आयु हो लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है। घर में कितना भी सुख हो, संपदा हो, भाग्य की लकीर किसी व्यक्ति की कितनी सुंदर हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की होती हैं। इसलिए मस्तिष्क की लकीर को देखना बहुत ज़रूरी होता है, जो विवेक की परिचायक है और बुद्धि की परिचायक है। अब दोनों चीज़ यहाँ पे मिल गई हैं। तीसरी चीज़ अगर हम इसी और देखते हैं तो यहाँ पे जो मैंने अपनी रिसर्च की है हथेली देखते देखते है वो इस तरह से है। इस चीज़ को एक और जगह से हम वेरीफाई करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली जिसे कहते हैं, ये अच्छी खासी लंबी है यहाँ पर। और जो आपकी बृहस्पति की उंगली है इससे जो है लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आपके अंदर हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता सदैव बनी रहेगी, ये उंगली कह रही है। और अनामिका उंगली जो रिंग फिंगर है आपकी सूर्य की उंगली है, ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे लंबी है, ये श्रेष्ठ अवस्था में है, इसे अच्छा माना जाता है। और इसलिए अच्छा माना जाता है, ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। ध्यान रहे कि ये मिडिल फिंगर से छोटी हो, जैसे आपकी है, इससे लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। समाज में निश्चित ही मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होते हैं और आप होंगे। ये उंगली लंबी है। अगर किसी व्यक्ति की ये उंगली इस तरह से श्रेष्ठ होती जैसे आपकी हथेली में है और व्यक्ति सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो उसे भाग्य का साथ मिल जाता है और सरकारी क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो कनिष्ठा की उंगली है जिसे हम बुध की उंगली भी कहते हैं, ये उंगली भी लंबी है अच्छी खासी और सूर्य के पहले पोर से ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ये भी बहुत अच्छी है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, जिसकी ये कनिष्ठा की उंगली लंबी होती है और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच रही होती है, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में या तो व्यापारी होता है करियर के क्षेत्र में, प्रैक्टिकल रूप से देखना आप लोग, या तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है अपने जीवन काल में। ज़्यादातर मामलों में ऐसा जातक अपने बलबूते पर ही कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो रिसर्च की है वो सही तरीके से थोड़ा समझ जाइएगा कि मैं क्यों सारी चीज़ें आकार, मस्तिष्क रेखा और इन दोनों हथेली की उंगलियों को देख रहा हूँ। जिस व्यक्ति की जो मैंने पाया है अभी तक, ये रिंग फिंगर लंबी हो और किससे लंबी हो, आपकी ये उंगली बृहस्पति उंगली से लंबी हो लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, ठीक है। और साथ में जो कनिष्ठा है आपकी वो भी अच्छी खासी लंबी हो और इस पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ठीक है ना। तो ये राजयोग बनाती है हमारी हथेली में। और चाहे कुंडली में राजयोग बन रहा हो न बन रहा हो, लेकिन हथेली में इस तरह का अगर योग बन रहा हो तो निश्चित रूप से 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति होता है। निश्चित ही अगर किसी कारणवश 1% सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र में काम न मिला हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर अपने व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल करता है। ये इस तरह का योग है। साथ में अगर किसी की हृदय की लकीर इस तरह से मिलकर आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनसे युक्त बना लेती है और सूर्य का पर्वत भी अनुकूल होता है, तो व्यक्ति को एक बार नहीं जीवन में एक से ज़्यादा बार ऊंचे पद की प्राप्ति होती ही होती है जीवन काल में। ये राजयोग का परिणाम है आपकी हथेली में। अब एक चीज़ और है, भाग्य स्थान में 7 में जो है मछली का साइन बन रहा है। कौन है भाग्य स्थान? ये आपका जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे जड़ वाला भाग है, इसको भाग्य का स्थान कहते हैं। और नौकरी का जो मालिक है ना वो शनि ही है। हालांकि जो आपका जो है इंडिपेंडेंस प्रोफेशन है, आपका कारोबार है, उसके लिए आपके देवताओं के गुरु बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन नौकरी वाले मामले के लिए ये शनि ही जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से रेखा जारी है और जो है यहाँ पे एक शानदार मछली का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मछली का साइन जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के अनुरूप फल देता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी बैठे आपको धन मिलता है, नहीं। मछली का आकार जिस पर्वत पर बैठता हो उस पर्वत के अनुसार फल देता है और पर्वत की स्थिति क्या है उस पर भी निर्भर करता है। पता चल रहा आपका पर्वत खंडित है, आपका पर्वत ऊर्जा नहीं दे रहा है उस साइन को, तो निश्चित रूप से मछली का चिन्ह चाहे कितना भी प्रबल हो, लेकिन अगर पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है
तो उस मछली का फल आपको नहीं मिलेगा अपने जीवन काल में, जब तक उस पर्वत की एनर्जी उस पर ना मिले। देखिए आपका स्मार्टफोन है, वो कितने भी ऑप्शन हैं उसमें, कितना भी अच्छा है वो, लेकिन जब तक वो चार्ज नहीं है, उसको एनर्जी नहीं मिलती है, तब तक बिना पावर के उसके न तो ऑप्शन काम करेंगे न वो फ़ोन काम करेगा। लेकिन जब आप उसको चार्ज कर लेंगे बिजली से और वो फ़ोन चार्ज हो जाएगा, तभी वो अपना काम करेगा, कितने भी ऑप्शन हो। इसी तरह हमारी हथेली में कितने भी साइन बने हों, लेकिन जब तक वो पर्वत पुष्ट नहीं है, अनुकूल नहीं है, तब तक उसको उन साइनों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। और ये मछली का चिन्ह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फल देता है। सबसे पहला फल ये देता है, कहीं भी बैठा हो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। क्यों? ये मत्स्य अवतार है, ये अच्छा साइन है, और अच्छे साइन शुभ माने जाते हैं। भाग्य स्थान में बैठा है, शनि पर्वत पर बैठा है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, कर्म का सार्थक रूप माना जाता है। और शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ ये भी होता है, ऐसा व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होता है। यही आपका व्यक्तित्व है, आप न्यायप्रिय भी हैं और अनुशासित ज़्यादा हैं। रहस्यमय विद्याओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता भी होता है, उस और जो है अपना ज्ञान अर्जन भी करता है, और उसकी तरफ आकर्षित भी अपने जीवन काल में होता है। और इस व्यक्ति की जो भक्ति होती है वो दूसरों से अलग होती है। और इस रहस्यमय विद्याओं में एक विद्या ये हस्तरेखा का भी है, ये भी रहस्यमय विद्या है। ठीक है ना। तो इस चीज़ की ओर आप आकर्षित भी होंगे, और अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व भी इस ओर आपका होगा। दार्शनिक होता है ऐसा आदमी। और कई बार ऐसा व्यक्ति जब बृहस्पति का अच्छा खासा प्रभाव पड़ रहा हो तो अपनी आजीविका भी इन्हीं चीज़ों से ज़्यादातर मामले में कमाता है। और ऐसे व्यक्ति को शत्रु किसी भी हालत में कभी भी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये इस मछली का साइन यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें देखते हैं। शनि पे मछली है, अच्छा है। शनि पे जो है यहाँ पे वर्ग का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब शनि पर्वत पर वर्ग का साइन बनता है न, तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग अगर गंभीर रूप से कई बार जो है बीमार हो भी जाएं, मौत के मुंह तक चले जाएं, तो भी आश्चर्यजनक रूप से जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान का वर्ग जो है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन हल के रूप में यहाँ पे देखो ये थोड़ा ज़्यादा जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, न बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ यहाँ पे जो है उभरी हुई हल्की दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा नहीं है। माने थोड़ा सा जो है नौकरी चाकरी के बारे में अभी ढैया के हिसाब से देखें, थोड़ा ये तनाव या अड़चने दे सकता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, अगर कुछ नहीं देगा तो हल्के रूप में तनाव देगा, मानसिक तनाव जो है ढैया के हिसाब से 2.5 सालों तक। इसका उपाय दूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखने। लेकिन वहीं शनि के कारण खुशियों में कमी देने का कार्य भी शनि करता है, और बृहस्पति का पूरा ढलान शनि की तरफ है। आपको कुछ समय के लिए पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो है बृहस्पति महाराज जी शनि से युक्ति बना रहे हैं, तो इस चीज़ की ओर आपको ले जा रहा है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है किसी न किसी कारण जो है आपको पारिवारिक समस्याओं का हल्के रूप से सामना करना पड़ेगा, या मतभेदता आ सकती है। माने कुछ भी हो, बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं, और शनि जो है थोड़ा सा दुर्बल भाव में बैठे हुए हैं, तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य ये करता है। और व्यक्ति कई बार जो है न चाहते हुए भी इस्तेमाल हो सकता है, इस चीज़ की संभावना दिखाई दे रही है।
साथ में अगर सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य में एक जो है बहुत सुंदर यश का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम है लेकिन है, गद्दी देने वाली लाइन है। देखिए, अपने क्षेत्र में यश की प्राप्ति आपको, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी, और साथ में यश की प्राप्ति भी होगी अपने क्षेत्र में। और सूर्य अच्छी स्थिति में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर शनि 2.5 सालों के बाद अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से जो है आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ठीक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा हल्के रूप में ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से, और एक वर्ग का साइन भी यहाँ पे बन रहा है। और ये क्या है, ये सूर्य है। और सूर्य पे अगर ये वर्ग का साइन आपको बहुत अच्छे रूप में पुष्ट अवस्था में अगर बनता है तो धन ही नहीं, मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति भी होगी। और प्रैक्टिकल रूप में मैंने जो देखा है, ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो न तो व्यापार की ओर आता है, और मल्टी सिटी व्यापार ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन काल में होता है। जीवन की हर ऊंचाई को ये व्यक्ति प्राप्त करता है। ये निश्चित है। सूर्य जो है विस्तार का कारक माना जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी जो भाग्य की रेखा है और मस्तिष्क की रेखा हल्का यहाँ पे जो है अभी पूरा नहीं बना, पर एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र पे बहुत कम लोगों का मनी ट्रायंगल बनता है। और जिस भी व्यक्ति का ये मनी ट्रायंगल बनता है, ये जब अपना फल देना शुरू कर लेता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कुछ ऐसे क्षेत्रों में चले जाता है जिन क्षेत्रों में उसको अर्निंग ज़्यादा होती है और खर्चा कम करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए निश्चित रूप से अच्छा खासा पैसा अर्जन करता है। और करियर के क्षेत्र में जो है ये 4 चांद लगाने का काम करता है। जब ये पुष्ट और सुंदर होगा राहु तो निश्चित ही किसी न किसी चीज़ में ये आपको फैलाव देगा, एकदम उछाल देने की स्थिति में ये आएगा। और धन के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। अब सारी हथेली का विश्लेषण कर लेते हैं। जो चीज़ें मुख्य थी वो मैंने देख ली है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, ये जो उंगलियां हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है। और ये 45वें या 40वें से लेके 50वें के बीच, ज़्यादातर तो 45वें से लेके 50वें के बीच में अपना असर डालता है। कहीं ना कहीं 50वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रह सकती है। या तो धन के मामले में थोड़ा संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या तो धन का महत्व को आप उतना समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है आपकी। 50वें बाद की जो स्थिति है, धन के मामले में सुख, समृद्धि और संपन्नता की ओर आपकी उंगलियां ले जा रही हैं। लेकिन शनि थोड़ा खुशियों में कमी देने का कार्य कर सकता है। और बृहस्पति का झुकाव थोड़ा पारिवारिक समस्याएं दे सकता है 2.5 वर्षों तक। उसके बाद जो है शुक्र की दशा आपको अच्छी कर सकती है। अब थोड़ा सा जो है पूरी हथेली का हम विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे मैंने उंगलियों का बता दिया है। अंगूठे की ओर चले तो आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, बहुत अच्छी बात है। प्रथम पौरवा लंबा है, नुकीला है। जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि बहुत अच्छी इच्छा शक्तियाँ आपकी जीवन में हैं। तर्क शक्ति की बात करें तो तर्क शक्ति आपकी बहुत सुंदर है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है। अब दोनों पर्वतों के बीच में देखें तो एक शानदार योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा साथ में चंद्रमा भी जो है गद्दीनुमा दिखाई दे रहा है। तो नाजुक हृदय के व्यक्तित्व के साथ साथ एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। और साथ में अगर देखा जाए तो अच्छे सलीके से जीवन जीना तो अच्छा लगता है, लेकिन कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं। हाँ, थोड़ा दिखावा भी आपके अंदर रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रेखा भी डेवलप अवस्था में है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना और अपने को चकाचौंध रखना, ये चीज़ें आपके अंदर ज़रूर रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को आकर्षण व्यक्तित्व वाला रखना, ये चीज़ें आपके अंदर रहने वाली है। हृदय की लकीर को अगर देखा जाए तो हृदय की लकीर यहाँ पे इस तरह से जाती हुई और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। आपका व्यक्तित्व केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचने वाला है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका है। हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। जो आपका साथ थोड़ा भी निभाता है आप उसका साथ अंत तक निभाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आ जाती है। बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, पूर्णतः विश्वासी हैं, आप पर विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। आने वाले समय में यदि आपका शनि का पर्व अपने अनुकूल स्थिति में आ जाता है और सूर्य की जो ये लकीर है, जो ये यश का साइन बन रहा है, वो भी 2.5 वर्षों के अंदर अंदर अगर प्रफुल्लित हो जाता है तो जीवन में निश्चित रूप से अगर किसी भी क्षेत्र में नौकरी अगर कर रहे होंगे तो मान पद प्रतिष्ठा उसमें ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर नौकरी ना भी कर रहे होंगे, आपका शनि अगर अनुकूल स्थिति में आता है तो निश्चित ही आप चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, 50वें वर्ष के बाद समाज में जीवन की जो श्रेष्ठता है वो बढ़ जाएगी और एक शानदार जीवन आप व्यतीत करने लग जाएंगे। ये आपकी युक्ति बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन थोड़ा सा सावधान भी रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो धन और करियर की रेखा है वो एकाएक आके और मस्तिष्क रेखा पे समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी धन और करियर की रेखा एकाएक मस्तिष्क की लकीर पर समाप्त होती है तो 99.9% मामले में व्यक्ति अपने गलत निर्णयों द्वारा स्वयं के विकास को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेता है। ये चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है और ये करियर और धन के मामले में दिख रही है। इस चीज़ के लिए अगर करना चाहो तो लिख लेना, मैं आपके लिए बहुत अच्छा उपाय दूंगा। आप लिख लेना करियर और धन की रेखा का उपाय दें, क्योंकि आप जब उपाय मांगिए करने की स्थिति में रहेंगे तभी मैं दूंगा। अगर आपने गलत निर्णय ले लिया तो अब नहीं लेंगे, अगर नहीं लिया तो सावधान रहें, बड़ा सोच समझकर करियर और धन के मामले में निर्णय लें। इस रेखा को पुष्ट करने के लिए, सुंदर करने के लिए निश्चित ही मैं आपको उपाय दूंगा। अब आती है मस्तिष्क की रेखा, उसको मैं पहले ही बखान कर चुका हूँ, लेकिन एक रेखा यहाँ से निकलकर आपकी जो है बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छा है। जिसकी भी मस्तिष्क की रेखा हृदय रेखा की ओर जाती है तो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए निश्चित रूप से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं और जो है अपना काम निकालना जानते हैं, अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता हासिल है आपको। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा कह रही है। अब यहाँ पे देखें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलकर बस यहीं तक जा रही है और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जीवन बहुत छोटा है, क्योंकि जीवन रेखा कितनी भी छोटी हो
लेकिन अगर हृदय की रेखा और मस्तिष्क की रेखा आपकी अच्छी खासी हो और कोई दोष युक्त ना हो, टूटी ना हो, तो जीवन अच्छा खासा लंबा व्यक्ति का होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जीवन की रेखा स्पष्ट है, जीवन की रेखा कहीं पे छूट नहीं रही है। हाँ, हल्के रूप से यहाँ पे थोड़ा सा राहु का प्रभाव आ रखा है, और जब राहु का प्रभाव जीवन काल में आता है तो थोड़ा सा व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, या ये परिवार के मामले में, दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं अड़चनों को जन्म देता है, परेशानियों को जन्म देता है, मतभेदता को जन्म देता है, किसी न किसी सुख में कमी करने का कार्य करता है, और व्यक्ति को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे धनहानि हो या कर्जा व्यक्ति के जीवन में आ जाए, या व्यक्ति के जीवन में पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके हर मोड़ पे थोड़ा मुश्किलें आ जाएं, इस चीज़ को पैदा करता है। ये अभी बनी नहीं है, या तो ख़त्म होने वाली है या बननी शुरू हो रही है। तो इसको यहीं पे रोकने के लिए राहु का अगर एक बार आप प्राकृतिक उपाय कर लें, उसके लिए बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करनी है, नियमित रूप से कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, एक प्राकृतिक उपाय करना है 1 दिन का, और वो उपाय जो है 6 महीने तक आपके पास रहेगा, और इस राहु का जो है निवारण हो जाएगा। ये जो है आपको उपाय दिया जाएगा। लेकिन एक रेखा यहाँ से निकल रही है और इस तरह से चंद्रमा पे जा रही है, ये थोड़ा अलग लाइन है। व्यक्ति के जीवन में अगर व्यक्ति ने अपनी मेहनत से या किसी तरह सब कुछ पा भी लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर एक खालीपन जरूर रहता है। कुछ ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ का अभाव है जबकि नहीं रहता है, और ये रेखा व्यक्ति को थोड़ी सी जो है नशे की ओर ले जाती है, और नशा कई प्रकार का होता है। ये ज़्यादातर भक्ति की नशे की ओर ले जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति उस ओर ज़्यादा जाता है। इसकी पूर्ति करने के लिए, इस अभावपन की पूर्ति करने के लिए कोई व्यक्ति जो है अगर कहें हम विपरीत के प्रति विचारधारा बदल जाती है, उस ओर ज़्यादा रहता है। कोई एल्कोहल की तरफ ज़्यादा जाता है। अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन इस अभाव की पूर्ति व्यक्ति के अंदर हमेशा रहती है कि कितना भी कुछ कर ले, संपूर्ण हो व्यक्ति के अंदर, संपूर्णता हो, तो भी कुछ न कुछ व्यक्ति के दिल के कोने में अभाव की स्थिति रहती है कि कुछ न कुछ जो है पूरा नहीं है। इस चीज़ की ओर ये रेखा ले जाती है। इसका भले ही मैं उपाय दूंगा आपको। शुक्र से प्रभावित है, चंद्र से प्रभावित है, और चंद्र कल्पनाओं का ग्रह है और शुक्र मादकता का ग्रह है, तो ये रेखा इन दोनों को जोड़ रही है, तो व्यक्ति के जीवन में अभाव की स्थिति को पैदा करती है। जबकि सब कुछ रहता है, लेकिन दिल के अंदर रहता है कि यार कुछ कमी है कहीं पे। अब थोड़ा सा जो है ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये अंगूठा है, और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। मेरे सभी व्यूअर्स इसको जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो शुक्र यहाँ पे सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी भी होंगे, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित ही होगा, और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी ये यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, लग्जरी की तरफ और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित भी होंगे। उनको प्राप्त करने के लिए योजना भी बनेगी, मेहनत भी करेंगे, और ज़्यादातर स्थिति में सफलता की भी प्राप्ति करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये आचार्य बृहस्पति थोड़ा शनि से युक्ति बना रहे हैं, और शुक्र थोड़ा इनसे ज़्यादा बली है, तो थोड़ा सा मामले में पारिवारिक हल्के रूप में कुछ समय के लिए, वैसे 50वें के बाद तो अच्छी स्थिति आ रही है, लेकिन कुछ समय के लिए हल्की तरीके से मानसिक तनाव दे सकता है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं,
और चिंता भी कर रहे हैं। आपकी दृष्टि से देखें तो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में, आंशिक रूप में अभाव की स्थिति भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा आप सोच रहे हैं लेकिन है नहीं। हाँ, शुक्र धीरे धीरे ठीक होगा तो परिवार का भी आपको आने वाले समय में बेहतरीन साथ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। ये सुख का कारक है। अभी थोड़ा सा जो है वो सुख जो है थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन सुख मिलेगा। चाहे करियर का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, थोड़ा सा जो है अच्छी स्थिति आने वाली है। इस और आपकी हथेली दिखा रही है। चाहे पैसों का मामला हो, लेकिन करियर और धन की रेखा कह रही है कि गलत निर्णय न ले, थोड़ा उस ओर ध्यान दें। मंगल की स्थिति देखिए, दोनों मंगल आपके वर्तमान समय में एक अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से पराक्रम बहुत अच्छा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा। इस और जो है आपका जो है मंगल यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति वैसा देखा जाए तो अच्छी स्थिति में है। मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी जीवन काल में, अपार सम्मान की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन शनि ठीक नहीं है, थोड़ा इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी चीज़ों में धोखा भी खा सकते हैं। और विशेषकर जो है नौकरी चाकरी का मामला हो या जीवन में किसी भी चीज़ का मामला हो, शनि के कारण थोड़ा सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी आ सकती है। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है 2.5 से 3 वर्षों तक। तो इसका मैं उपाय दे रहा हूँ आपको। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, आपका बुध बहुत सुंदर है और बुध की उंगली भी सही है। देखिएगा, शनि के ठीक होते ही जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और इसी बुद्धि की वजह से आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर जो आप चलते हैं, जो आपका विशेष गुण है, इस बुद्धि की वजह से है। और बुद्ध सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप माहिर हैं। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक बुद्धि आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हथेली में ये सुंदर आकृति लिए हुए है, आभा लिए हुए है, लचीला दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मंगल की हमने बात कर ली है। यहाँ पे आपका चंद्रमा वास्तव में बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के कारण जीवन में आप अच्छा फील कर रहे हैं, इसी के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, इसी के कारण आपका मन मजबूत है, इसी के कारण आपका हार्मोनल सिस्टम बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहेगा। और क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, जो आप क्रिएटिव हैं, इसी चंद्रमा के कारण है। और इसी चंद्रमा के कारण जीवन में सकारात्मक सोच है, छल कपट से दूर है। और इसी के कारण आपको आने वाले समय में जब शनि का और बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा ख़त्म हो जाता है तो महिलाओं का सहयोग भी ज़रूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ये कहता हुआ नज़र आ रहा है। और जो योजनाएं आप जीवन काल के लिए बना रहे हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली है, ये आपकी जो है पर्वत कहता हुआ नज़र आ रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। निश्चित तौर पे मैं इसके उपाय भी आपको लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।